परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन वदयिष्ये शुभां कथाम्। जय जगदीश्वरी शारदे ईश्वरी, जय जगदीश्वरी शारदे ईश्वरी। जय जय जननी माता दयानी, जय जय जननी माता दयानी। ब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मय रूपिणी, ब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मय रूपिणी। आद्याशक्ति माता भवानी, जय जगदीश्वरी शारदे ईश्वरी। प्रदायिनी मुक्तिविधायिनी, भक्तिप्रदायिनी मुक्तिविधायिनी। भगवती परमेशानी मोहविनाशिनी तत्त्वप्रकाशिनी। शुभमति शुभगतिदानी, जय जगदीश्वरी शारदे ईश्वरी, जय जगदीश्वरी शारदे ईश्वरी। भगवान श्री रामकृष्ण श्री माता शारदा और स्वामी जी के पदतलों में प्रणाम समर्पित करके सभांतर्गत देवता और सभी स्वामी जी उनको प्रणाम करते हुए आज श्री माँ उनकी जीवनी का कुछ घटनाओं को हम कथा कीर्तन के स्वरूप में सुनेंगे। उससे पहले माँ का महत्व के बारे में थोड़ा जानेंगे। हे माँ, हे माँ तुम्हें तारिणी, हे माँ तुम्हें तारिणी। तुम परात्परा त्रिगुणधारिणी, तुम परात्परा त्रिगुणधारिणी। जल में तुम ही थल में, तुम ही जल में तुम ही थल में। आदिशक्ति तुम विश्व मूल में,
शक्ति तुम विश्व मूल में, निराकार तुम साकार तुम, निराकार तुम, निराकार तुम साकार तुम, साक्षी घट घट, साक्षी घट घट, साक्षी घट घट, विहारिणी विहारिणी, साक्षी घट घट विहारिणी, हे मां तुम्ही तारिणी, हे मां तुम्ही तारिणी, हे देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का स्थान अति पवित्र है और ऊंचा है। त्याग, प्रेम, करुणा, बलिदान के मूर्ति स्वरूप मां अपने अमृतमय दूध पिलाकर क्षार सागर से क्षीर सागर तक हमको हमारे जीवनी में वो उद्धार करने के लिए आशीर्वाद देती है। मां का प्यार निरंतर, उसको कोई समय की पाबंदी नहीं रहती है। जैसे पार्ट टाइम में या सुबह 2 घंटे या शाम को 2 घंटे ऐसे माँ प्यार करती है, ऐसे नहीं है। माँ सदैव सुबह से शाम तक या रात दिन अपने संतान पर कृपा दृष्टि से कभी देखती रहती है। बहुत सारे उदाहरण हैं, माँ के गुजर जाने के बाद भी उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है और कृपा हमारे ऊपर रहती है। महाराष्ट्र में एक घटना हुआ है। एक बहुत बड़े कीर्तनकार पुंडलीक बुआ, उनके जीवन में हुआ है ये घटना। एक बार पुंडलीक बुआ एक कीर्तन के लिए एक गांव जाते हैं। कीर्तन सब होने के बाद एक घर में रुके हैं। लगभग रात को 12 बजे किसी ने बुलाया, ऐसे उनको भास हुआ। उनको घर में बाड़ा बाड़ा कह के बोलते थे। बाड़ा बाड़ा कह के ऐसे कोई पुकार रहे हैं, ऐसे उनको भास हुआ। नींद से जग गए और उन्होंने सोचा बाड़ा कह के मेरी माँ बुलाती थी, लेकिन उनका देहांत हो गया है, मेरा भ्रम होगा, कोई स्वप्न होगा, ऐसे सोचकर फिर सो गए। और एक 5 मिनट में फिर से बाड़ा बाड़ा कह के आवाज आई। तो उठ के बाहर आके दरवाजा निकाल के बाहर आ गए देखने के लिए, तो उस वक्त छत टूटकर गिर गया। इस घटना का तात्पर्य है, मां है ये विश्वास अगर हमको है, सदैव उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। इसी को शंकराचार्य जी कहते हैं, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। यद्यपि एक बुरा बेटा हो सकता है, लेकिन बुरी मां ऐसे कभी नहीं होती। हमारे भारतीय संस्कृति में हर नारी को मां और भगवान ऐसे मानते हैं। ये सब संस्कार हम थोड़ा धीरे धीरे भूल रहे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं समाज में कितने ही अनाचार हो रहे हैं। ये सब एक दृष्टि से अगर हम देखें, हर स्त्री
माँ है। हमारी माँ शांत रूप हुए तो भगवती जगन्माता अनंत रूप है। गाते हैं अनंत रूपिणी अनंत गुणवती अनंत रूपिणी अनंत गुणवती अनंत नामे गिरिजे माँ अनंत नामे गिरिजे माँ शिव मोहिनी विश्वविलासिनी राम कृष्ण जयदायिनी माँ शिव मोहिनी विश्वविलासिनी राम कृष्ण जयदायिनी माँ अनंत रूपिणी अनंत गुणवती। अपनी माँ सिर्फ एक मेरा बेटा कह के ऐसे सोची तो भगवती जगन्माता पूरे संसार उसका संतान है। अनंत रूप से हमारे ऊपर कृपा कर रही है। शक्ति बिना शिव शव हो जाते राधे बिना कृष्ण आधे। ये त्रिगुणात्मिके सृष्टि पालन और संहार सब आदि माया आदि शक्ति वही करती है, वही चलाती है। इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति सब भगवती ही है, उसी से सब कुछ चलता है। एक बार महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत तुकाराम जी एक भक्त को पूछते हैं, अरे भैया तुम कैसे चलते हो और कैसे बोलते हो? तो उस भक्त ने बोला, अरे तुकाराम महाराज आप तो बड़े संत हैं, आपको इतनी छोटी सी बात मालूम नहीं है? अरे मैं तो पैर से चलता हूं और जिह्वा से बात करता हूं। अच्छा, मरे हुए मुर्दे को या शव को भी जिह्वा रहती है और पैर रहते हैं, वो चल नहीं सकता, क्योंकि अंदर जो चेतना चेतनेभ्य देवी चेतना के स्वरूप में हमारे अंदर है, इसलिए हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अगर वो चेतना अगर चली गई तो हम कुछ नहीं कर सकते। उस भगवती को सदैव हम प्रार्थना करना है। मां भगवती के शरण आओ तो हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। एक छोटा बच्चा बोलता है, मेरी मां तो बहुत शक्तिवान है। यही भाव आगे जाके आदि माया या आद्याशक्ति बहुत शक्तिमान है, हमारे ऊपर कभी हमारे पीछे रहती है। ये भाव अगर हमारे जीवन में है तो जीवन सुललित होता है। मां शारदा भूतल पर आकर श्री रामकृष्ण देव की लीला सहधर्मिणी होकर आगे करोड़ों लोगों को अपने प्रेम और आशीर्वाद से उद्धार किया है। उनके जीवन के कुछ घटनाओं को अब श्रवण करेंगे। उससे पहले 1-2 मिनट हम सब भजन गा के बाद में कथा प्रवेश करेंगे। सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते भजन सब लोग गाएंगे। सिर्फ मैं ही गाया तो ये पुण्य सिर्फ मुझे मिलेगा। अगर किसी को है कि मैं जिंदगी में कोई पाप नहीं किया हूँ, ऐसा है तो आप भजन नहीं कर सकते, ठीक है, जोर से आप भजन करिए। सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते
बच्चे भी गा सकते हैं, ऐसे देख रहे हैं आप, सब लोग गाइए। सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते मां शारदा प्रीतिदाते, मां शारदा प्रीतिदाते, मां शारदा प्रीतिदाते। सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते। एक प्रोग्राम चलता रहता था उस टाइम में, गायक ने एक गाना गाया, गाने के बाद किसी ने वंस मोर किया। वंस मोर मालूम है क्या है? और एक बार गाइए ऐसे। तो गायक ने गाया और एक बार गाना खत्म होने के बाद किसी ने चिल्लाया वंस मोर। इसको बहुत खुशी हुई, अरे मेरा गाना इतना अच्छा है, सबको पसंद आ रहा है। तो तीसरी बार गाया, तीसरी बार उसके बाद भी किसी ने बोला वंस मोर। थोड़ा उसको डाउट हुआ, अरे ये क्या चल रहा है, फिर भी गाया उसने। चौथी बार गाने के बाद किसी और ने कहा वंस मोर। तो गायक ने पूछा मैं गाऊंगा, लेकिन कृपया बोलिए ये क्यों वंस मोर कह रहे हैं। तो उन्होंने बोला तुम ठीक तरह से गा नहीं रहे हो, तुम्हारा गाना ठीक नहीं चल रहा है, जब तक ठीक चले तब तक हम वंस मोर करेंगे। ऐसे ही जब तक आप भजन जोर से गाएं हम भजन ही गाएंगे। सो जोर से गाइए। सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते भक्तिदाते शक्तिदाते मुक्तिदाते वात्सल्यदाते मुक्तिदाते वात्सल्यदाते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते। जय श्री महामाये की जय। बंगाल का एक छोटा सा गांव जयराम बाटी, प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ। वहाँ के लोग बहुत सरल हो गए। वहाँ श्री रामचंद्र मुख्योपाध्याय और श्यामा सुंदरी देवी जी उनका परिवार बसा था। धार्मिक निष्ठ परिवार। एक बार श्यामा सुंदरी जी अपने मायके शिहोड़ जाती हैं। वहाँ यात्रा सिद्धेश्वरी मंदिर जाके आते समय एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। एक 5 साल की बालिका आके पीछे से बोलती है माँ मैं आ रही हूं। ये दिव्य वाणी सुनकर श्यामा सुंदरी जी मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद उनके परिवार वाले आते हैं तो
सबने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने वृत्तांत बताया, रामचंद्र जी को भी बताए। ऐसे ऐसे एक बालिका आके मुझे कहा मैं आऊंगी आपके घर। तो दोनों ने समझ लिया कि एक दिव्य बालिका का प्रतीक्षा हमको करना है। ऐसे ही आगे 1853 22 दिसंबर को रामचंद्र जी और श्यामा सुंदर जी के गोद में एक दिव्य बच्ची का जन्म होता है। लिया दिव्य अवतार शारदा, लिया दिव्य अवतार शारदा, रामचंद्र श्यामा सुंदरी गेह में, रामचंद्र श्यामा सुंदरी गेह में, लिया दिव्य अवतार शारदा। राम कृष्ण की लीला पात्र में, प्रेम करुणा विस्तारित जग में, राम कृष्ण की लीला पात्र में, प्रेम करुणा विस्तारित जग में, जागो जननी अंतःकरण में, बस गए हृदय के अंतराल में, जागो जननी अंतःकरण में, बस गए हृदय के अंतराल में, लिया दिव्य अवतार शारदा, लिया दिव्य अवतार। शारदामणि कह के नामकरण होता है। प्यार से सारू कह के बुलाते हैं उनके परिवार वाले। बच्ची तो अद्भुत गांधीर्य से बढ़ रही है। बचपन में देवी देवताओं का पूजा में काल व्यतीत करती है शारदा। उस आयु के सभी बच्चे झगड़ते हैं तो शारदा रानी के गांधीर्य से उनका झगड़ा सुलझाती हैं और झगड़ा बंद करती हैं। कभी झगड़ा नहीं करती हैं, सबसे प्यार से बातचीत करती हैं। शांत और सरलता की मूर्त रूप ही शारदा ऐसे। एक बार जयराम बाटी में भयंकर अकाल पड़ गया है। सुदैव से रामचंद्र जी के घर में थोड़ा चावल बचा था, तो उससे खिचड़ी बनाकर सबको परोस रहे थे। एक दिन एक महिला अत्यंत भूखी तड़पती हुई आकर जो गोमाता के लिए रखा हुआ था वो पानी पी रही है। अंदर से शारदा आके बोलती है, माँ ये तो गोमाता के लिए है, अंदर खिचड़ी हम पका के रखे हैं, आपको परोसते हैं। लेकिन उस भूख की ज्वाला से वही पीने शुरू करती है तो शारदा के मन में इतना करुणा आ जाता है। यही करुणा उनके पूरे जीवन में आप देख सकते हैं। हे दयामयी शारदे मां, विषय बोध विशारदे मां, हे दयामयी शारदे मां, हे दयामयी शारदे मां, विषय बोध विशारदे मां, मातृभावादर्श बिनव भोगरत जग को दिखाने, विश्व में अवतरण
यही करुणापूर्ण मात्र स्वभाव पूरे उनकी जीवनी में हम देख सकते हैं। शारदा को अभी 4 साल हुए हैं। एक बार जयराम बाटी के एक बुजुर्ग महिला शारदा मणि को शिहोड़, वहाँ एक मेला था, उस मेले को लेके जाती है। 4 साल की बच्ची मेले को देख के आनंद ले रही है। ऐसे ही मजाक में उस बुजुर्ग औरत, उन्होंने पूछा, सारू तुम किससे विवाह करोगी? सोचिए आप, 4 साल की बच्ची और विवाह, उसका कल्पना भी नहीं होगा, लेकिन दैववाणी ऐसे हुआ। एक व्यक्ति को देखकर शारदा कहती है, मैं इनसे विवाह करूंगा। वो और कोई नहीं थे, श्री रामकृष्ण ही थे। रामकृष्ण के भांजे हृदय, उनका गांव शिहोड़ है, वो भी मेला देखने के लिए आए थे। 4 साल की शारदा उनको देखकर, उनको दिखाकर कहती है कि इनसे विवाह करूंगा। आगे ऐसा ही हुआ। अद्भुत साधना में रत श्री रामकृष्ण जी एक बार उनके घर कामारपुकुर आते हैं। समाज में रामकृष्ण गदाधर पागल हो गया, ये सोचकर उनकी मां दुखित होती है। लेकिन जब गांव आते हैं, उनका व्यवहार तो सामान्य है। लोग थोड़े आध्यात्मिक हुए तो आज भी ऐसे ही बोलते हैं। आप रामकृष्ण आश्रम आइए तो आपके घर वाले या कोई इसका जो मालूम नहीं, वो कहते हैं, अरे यार वो तो थोड़ा पागल हो गया, ये क्या, वो तो मठ मंदिर जा रहा है। क्योंकि ये पागलपन मति भ्रमण से नहीं, उनका व्यवहार अलग होता है। जब हम आध्यात्मिकता के बारे में या उस दिशा में चलते हैं तो व्यवहार थोड़ा बदलता है। वैसे ही रामकृष्ण जी वो पागल नहीं थे, लेकिन अध्यात्म में उस दिव्य भाव में थे। सब लोग परिवार वाले आके कहा, श्री रामकृष्ण जी को एक शादी करिए तो वो ठीक हो जाएंगे। तो लड़की ढूंढना शुरू किया। ये बात पता चला रामकृष्ण जी को। उन्होंने ही अपनी मां चंद्रमणि देवी को बुलाकर, मुझे पता चला विवाह के लिए आप लड़की ढूंढ रही हैं, यहां वहां क्यों ढूंढ रहे हैं, जाइए जयराम बाटी, वहां भगवती ने मेरे लिए एक लड़की तैयार करके रखा है। ये सुनते ही उनको थोड़ा आश्चर्य लगा। वो सोचे थे कि अगर विवाह की बात किया तो रामकृष्ण जी बोलेंगे नहीं, विवाह नहीं करूंगा। ये तो रामकृष्ण जी ही बोल रहे हैं कि वहां जाइए। आश्चर्य से गए तो देखे तो रामचंद्र जी के घर में एक बालिका है, लेकिन वो 5 साल की है। उस समय का, उस समाज में बाल्य विवाह चलता था। तो दोनों परिवार विवाह के लिए संलग्न होके विवाह संपन्न हो। कामारपुकुर और सभी जन इस 5 साल के बालिका को देखकर उनको अत्यंत आनंद होकर गा रहे हैं। एक भजन कन्नड़ में है, हे शारदा मां तुम तो कलयुग के सीता हो, तुम ही काली, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही विद्या, सब कुछ तुम ही हो। वही गाना आप सुनेंगे, श्री शारदा देवी हे महामाते, श्री राम कृष्ण गुरुदेव संप्रीते, श्री शारदा देवी हे महामाते, श्री राम कृष्ण
कलियुग सीते भक्ति इंदाराधिपेरु निन्ननम्मा श्री शारदा देवी हे महामाते गगनदन्ते हुदम्म निन्न गांभीर्य निन्न तेजद भागवीनम्म सूर्य नी काळिनी लक्ष्मी नी विजयम्म मक्कळागि हनम्म पुरुषप्रियम्म श्री शारदा देवी हे महामाते श्री राम कृष्ण गुरुदेव संप्रीते 5 साल के शारदा और 23 साल के श्री रामकृष्ण जी का विवाह संपन्न हुआ। एक गहनों का एक घटना से शारदा जी के चाचा उनको जयराम बाटी लेके गए। श्री रामकृष्ण जी उनको मालूम था ये बाद में आएगी, लेकिन उनकी माँ उनको बहुत दुख हुआ, अरे शादी के बाद ऐसे हो गया है। लेकिन श्री रामकृष्ण जी कहते हैं जो हुआ है विवाह वो अब नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हुआ, तो आप चिंता मत करिए, समय आएगा जब शारदा आएगी। ऐसे कहकर रामकृष्ण जी दक्षिणेश्वर चले जाते हैं। जयराम बाटी में श्री शारदा अपने माता पिता की सेवा में लग जाती है। ऐसे ही बहुत दिन महीने बरस बीत गए हैं। कुछ साल बाद दक्षिणेश्वर या कलकत्ता से कुछ लोग जयराम बाटी आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि सारू तुम्हारे पतिदेव वो तो पागल हो गए। शारदा देवी जी को बहुत चिंता सताती है। अब मैं वहां जाके पति सेवा में लगना है, लेकिन कब जाना है, कब जाना है इसकी प्रतीक्षा में है। कब दर्शन होंगे ठाकुर, कब दर्शन होंगे ठाकुर, कब दर्शन होंगे ठाकुर। अंतर्यामी होकर भी क्यों सुनते नहीं पुकार ठाकुर, कब दर्शन होंगे ठाकुर। कृपा लौटाने जग में तुमने दिया दिव्य अवतार। कब पहुँचोगी मुझ तक बाला, तब करुणा की धार ठाकुर, कब दर्शन होंगे ठाकुर, कब दर्शन अत्यंत सरल स्वभाव की शारदा बहुत
लज्जा भी है। पिताजी से कैसे कहें, उनसे कैसे पूछें कि कलकत्ता जाना है। उनके एक मैत्रिणी उनकी तरफ से पूछा गया। चैतन्य पूर्णिमा के उस पर्व में, उस उपलक्ष्य में अनेकों लोग कलकत्ता गंगा जी का स्नान के लिए जाते हैं। उस समय हम जाएंगे ऐसे तय हुआ। पिताजी रामचंद्र जी के साथ शारदा कलकत्ता के लिए निकल पड़ी। उस जमाने में कोई बस या मोटर कोई व्यवस्था नहीं था। 60 मील का दूर चल के ही जाना पड़ता था। बहुत सौम्य स्वभाव की शारदा एक दिन चली। रात को इतना बुखार आ गया है, ज्वर से ताप से सोई हैं। एक तरफ से व्याकुलता है, कब मैं ठाकुर जी का दर्शन करूं, कैसे जाऊं वहां। यही सोचकर शारदा जी हैं तो उस वक्त कृष्ण रंग से एक दिव्य स्वरूप की एक स्त्री आकर शारदा से पूछती है, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती हैं मैं दक्षिणेश्वर जा रही हूं। अच्छा। उनका कर स्पर्श हुआ तो इनका ज्वर ताप बहुत कम हो गया है। शारदा जी ने पूछा आप कौन हैं? मैं तुम्हारी बहन हूं। तुम्हारे लिए ही मैं उन्हें माने रामकृष्ण जी को दक्षिणेश्वर में रखी हूं। इनका दर्शन हुआ। देखिए किस रूप में भगवती का कृपा होती है हमको मालूम नहीं रहता है। हम सोचते हैं भगवान का कृपा होनी है तो चतुर्भुज होके आते हैं, ऐसा नहीं है। कौन से रूप में भगवती आती है किसी को मालूम नहीं होता है। लेकिन हम उसी भगवती का वो एक हम चित्र देखे हैं दुर्गा मैया के, उसी रूप में आएंगे ऐसे हम प्रतीक्षा करते हैं। ऐसा नहीं रहता है। किस रूप में, किस नाम से, किस वेश में, किस भाव से, किस क्रिया में, किस इच्छा से, किस स्नेह में, किस चेष्टा से, किस स्थान में, किस भाग्य से, किस गीत में, किस सुर में। माँ आपका अनुभव कैसे हो हमको मालूम नहीं रहता है। अगले दिन ज्वर कम हुआ है, बुखार कम हुआ है, चलकर दक्षिणेश्वर आई है पिताजी के साथ शारदा। घूंघट वाली पत्नी को देखकर श्री रामकृष्ण जी कहते हैं अच्छा तुम आ गई, आ जाओ। उनका आदर पूर्वक स्वागत करते हैं। उनका बर्ताव देखकर रामचंद्र जी को और शारदा जी को ऐसे लगता है इतने स्नेहपूर्ण प्रेमपूर्ण से बात कर रहे हैं। इनको पागल बोलते हैं ना लोग। उनको पता चला इनको बुखार आया था तो वही 2 दिन के लिए वहां उनके कमरे में ही व्यवस्था किया। वैद्य जी को बुलाया और औषधि सब दिलाए। उसके बाद उन्होंने कहा देखो नौबत का खाना ऐसे एक कमरा है वहाँ है, मेरी माता जी है उनके साथ आप रहिए। ऐसे आगे पति सेवा और सासू माँ जी का सेवा में रत हैं श्री शारदा जी। एक दिन श्री रामकृष्ण जी शारदा मुनि को बुलाकर पूछते हैं, शारदा जी आप जानते ही हैं कि जगन्माता मुझे हर स्त्री में वही उनका ही रूप मुझे दिखता है और
हर एक स्त्री में उनका निवास है, ऐसे मैं सोचता हूँ, समझता हूँ। यही दृष्टि में आपको भी मैं देखता हूँ। परंतु आप मुझसे विवाह किया है, अगर आप चाहें सांसारिक इस माया जाल में अगर मुझे खींचना चाहती हैं तो मैं भी उसके लिए तैयार हूं। देखिए पति धर्म कैसे निभाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति या एक अवतार सिर्फ उपदेश नहीं देता है, लेकिन उनका आचरण भी ऐसे ही रहता है। पति धर्म के स्वरूप वो पूछते हैं तो उसी अवतार वरिष्ठ के पत्नी है शारदा जी। श्री मां अत्यंत पवित्र तथा उदार हृदय की हैं। वो कहते हैं, अरे मुझे ऐसे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आपके आध्यात्मिक इस प्रयाण में मुझे भी लेके जाइए। ये सुनकर रामकृष्ण जी प्रसन्न होते हैं। वहां से उनकी साधना भी चल रही है। कुछ महीनों बाद हमारे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में न भूतो न भविष्यति ऐसे एक घटना होती है। बच्चे सब सुनिए ये बातें, क्योंकि आजकल के शिक्षण में ये सब बातें नहीं हैं। हमारे सनातन धर्म के जो बातें हैं वो सिर्फ ऐसे सांस्कृतिक इसमें ही हमको मिलेंगी। एक पति पत्नी को पूजा करें, ऐसे कभी हमने सुना नहीं था या देखा नहीं था। वही षोडशी फलहारिणी पूजा। बाहर के काली मंदिर में पूजा के लिए सब तैयारी हो रही है, तो रामकृष्ण जी के कमरे में और एक पूजा की तैयारी हो रही है। देवी के स्थान पर आकर बैठो, ऐसे शारदा जी को कहा गया। श्री मां आके उस स्थान पर बैठे, मंत्र सहित पूजा कर रहे हैं ठाकुर जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो। उस आत्मभाव से पूजक और पुजारी दोनों मिल गए हैं। उसी भाव में दोनों हैं। शारदा रूप लेकर, शारदा रूप लेकर आई है मां काली शारदा। आद्याशक्ति मां तुम सर्वजीव मुक्तिदात्री सरस्वती लक्ष्मी काली। के द्वारा, इस पूजा के माध्यम से ठाकुर जी शारदा देवी जी को
देवित्व में बिठा दिया और आगे जो काम होने वाला है उसका नींव रखे, ऐसे हुआ। ब्रह्म शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ठाकुर जी और श्री मां दोनों समाधिस्थ हो गए। बहुत देर के बाद समाधि से प्रकृतिस्थ हुए। ठाकुर जी अपने सारा साधना उसको श्री मां के चरण पर और जपमाला को उनके चरण पर समर्पित करते हैं। सोचिए, ठाकुर तो अवतार वरिष्ठ हैं, उनकी साधना की शक्ति कितनी होगी, लेकिन उस शक्ति को ठीक ढंग से उपयोग हो ऐसे एक मां कह सकती है। वही शारदा मां ने किया। निस्वार्थ का एक लवलेश भी नहीं, पूरे अपने संतान के लिए बांट दिया वो जगन माता शारदा मां ने। आगे श्री रामकृष्ण जी मंत्र दीक्षा कैसे देने का, ऐसे अनेक शिक्षा देती हैं शारदा देवी जी को। श्री रामकृष्ण जी थोड़े हास्य स्वभाव के थे। बहुत बार हम सोचते हैं आध्यात्मिकता माने बहुत गंभीर, हंसना, वहाँ मौज मस्ती नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आध्यात्म माने आनंद स्वरूप। वो कभी आनंद में रहते हैं, वो भी थोड़ा हास्य मजाक करते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं, जब हम आश्रम जाते हैं, बेंगलुरु में एक बार हुआ, मेरे शिष्य एक मेरे साथ आया था। स्वामी जी ने ऐसे हंसी मजाक किया, हमको परोसे, हमको चाय पिलाई। मेरे शिष्य ने बोला, मैंने सोचा था स्वामी जी इतने गंभीर होंगे, सीरियस होंगे, वो स्वामी जी भी हंसते हैं। ऐसा नहीं है। अध्यात्म माने आनंद स्वरूप है। तो ठाकुर, एक बार एक महिला आती हैं ठाकुर जी के पास। ठाकुर, मेरे पतिदेव, उनको थोड़ा रोग से, वो वेदना से हैं, थोड़ा कोई एक औषधि या कुछ मंत्र तंत्र कुछ करिए। तो ठाकुर जी बोलते हैं, अरे वो कुछ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ जाओ, वो नौबत खाना के है, वहाँ एक औरत है, वो तो मुझसे भी अधिक मंत्र वगैरह जानती है, वहाँ जाओ। कहते हैं, पूरी होगी इच्छा शरण जाओ उनकी, मैं क्या जानूं वे तो मुझसे भी पहुंची। अरे ये तंत्र मंत्र मुझे नहीं, मैं नहीं जानता हूं। वहां नौबत खाना जाओ, वहां वो महिला रहेगी, उनसे पूछो। वो आती है, माँ तो पूजा में रत थी, वो आके सब उसकी कहानी कहा और कहा वहाँ ठाकुर थे, उन्होंने कहा आपके पास जाओ। ये सुनकर माँ को इतना आश्चर्य हुआ, नहीं नहीं मुझे कुछ, मैं नहीं कुछ जानती हूँ, वहीं ठाकुर से ही, वहाँ वो सब तुमको औषधि वगैरह देते हैं, वहीं जाओ। फिर से वो ठाकुर जी के पास आई, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे ही बाहर से कहती हैं, मुझे कुछ ना, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन अंदर से बहुत कुछ जानती है, जाके उनके पैर पकड़ो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो फिर से वो महिला आई, माँ के पैर पकड़कर उसकी चिंताजनक कहानी कहा, तो माँ करुणापूर्ण रूप से बिल्व पत्र दिया, फिर कहा माने उसे, पूरी होगी कामना ले जाओ घर उसे। ठाकुर जी के
पूजा करते जो प्रसाद रूप एक बिल्व पत्र दिया और उन्होंने कहा ये ले जाओ घर और ठाकुर का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। बाहर से देखे तो एक हास्य प्रसंग है, लेकिन आगे असंख्य लोग आके मां के पदतल पर शरण हुए तो उनका उद्धार करना है, ये ठाकुर जी जानते थे। इसलिए उनको ये तैयार कर रहे थे। आगे कैंसर रोग के वजह से ठाकुर जी का महासमाधि होता है। अपना जीवन का एक आधार स्तंभ ही टूट गया है, ऐसे लगा श्री मां को। लेकिन अंदर से वो जानती थी आगे बहुत सारा काम होना है। एक भक्त को मां ने कहा, देखो ठाकुर जी बहुत जल्दी चले गए, लेकिन मुझे यहां छोड़कर गए हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि तुम जानते ही हो सभी स्त्री वर्ग उनको मात्र स्वरूप था, मात्र दृष्टि से ही देखते थे। यही मात्र भाव सभी और फैलाए, इसलिए मुझे छोड़कर गए हैं। कुछ महीनों के बाद नरेंद्र आदि युवा भक्त आके शारदा मां को कहती हैं, मां आप थोड़ा तीर्थ यात्रा जाकर आइए, आपका भी थोड़ा मन बदलेगा। ऐसे ही मां अपने कुछ साथियों के साथ देवगढ़, काशी, अयोध्या उसके दर्शन करके वृंदावन आती है। कृष्ण भूमि में रामकृष्ण जी का दर्शन हुआ। कभी आनंद तुंदिल होके श्री मां वहां समाधिस्थ रहती थी, क्योंकि वो तो आनंद का एक बहुत बड़ा जगह है। झूलत राधे संग गिरिधर, झूलत राधे संग गिरिधर, झूलत राधे संग। नाच नाच आधार सुरवरा, धीमी धीमी बाजे मृदंग। नाच नाच आधार सुरवर, धीमी धीमी बाजे मृदंग। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा कमल की भृंग, झूलत राधे संग गिरिधर, झूलत राधे संग। उस वृंदावन में कृष्ण राम के उस भाव में श्री मां आनंद पाते हैं। बहुत बार समाधि अनुभव हुआ है। ठाकुर जी में और मां में एक अंतर है। ठाकुर जी अपने जो अनुभव या समाधि उसको छुपा नहीं सकते थे, लेकिन मां तो आद्या शक्ति है। उनको जब समाधि होती थी किसी और को पता ही नहीं चलता था। लेकिन आगे बहुत सारा काम होना है। ठाकुर जी का उपदेश सभी और पहुंचना है, इसमें कार्य तत्पर होती है।
तीर्थ यात्रा कर कर कुछ 1 साल कामारपुकुर रहती हैं, उसके बाद जयराम बाटी जाती हैं। वहाँ से उद्बोधन वहाँ आके माँ रह रही है। उसी समय एक बार बहुत बड़ा भक्त नाग महाशय माँ के दर्शन के लिए आते हैं। एक स्त्री आके बोलती है, माँ कोई एक व्यक्ति आया है, इतने जोर से आपके नाम लेकर माथा ठेक रहे हैं कि वहां से खून निकल रहा। वो कोई पागल है क्या? कौन है? स्वामी योगानंद जी को बुलाया और देखे तो नाग महाशय है। योगानंद जी को कहा कि नाग महाशय को अंदर बुलाओ। उसी आनंद भाव से आ रहा है नाग महाशय। मां का दर्शन हुआ है, लेकिन कुछ बोलने की उस अवस्था में नहीं है। अश्रुधारा चल बह रहा है। मां 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 कह के उनके श्री चरणों में प्रणाम किया, अपने पास ही बिठाया मां ने। गुरु शिष्य ऐसे संवहन चलने लगा, किसी को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से अंदर उस आनंद की लहर सभी और चल रहा है। ऐसे कुछ देर बाद मां ने प्रसाद खिलाया, लेकिन मातृभाव से इतने उन्मत्त थे नाग महाशय, जो खिलाया वो बाहर गिर रहा था। कान पर ठाकुर जी का नाम लेकर फिर से खिलाया। थोड़े प्रकृतिस्थ हुए नाग महाशय, लेकिन मां 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 यही नाम अव्याहत आ रहा है उनके मुंह से। बोल रहे हैं, पिताजी से मां अच्छी है, पिताजी से मां अच्छी है। मां है मैं हूं, फिर क्या चिंता। मां है मैं हूं, फिर क्या चिंता। किस कारण में करूं विचार। मां के हाथों खाऊं पैर। मां ने स्वयं लिया सब भार। मां ने लिया स्वयं भार। मां है मैं, फिर क्या चिंता। मां है मैं हूं। ऐसे अनेक घटना मां के जीवन में देख सकते हैं। मां सिर्फ नाग महाशय ऐसे भक्तों की मां नहीं है। एक बार कहा था उन्होंने, जैसे मेरे शरत हैं, माने शारदानंद जी हैं, ऐसे ही अमजाद भी मेरा बेटा है। अमजाद तो बहुत बड़ा चोर है, लेकिन मां ने कोई भेदभाव नहीं किया। वो कहते थे कुछ उनके प्रारब्ध से ये बुरे काम में है, आगे अच्छा हो सकता है, इसलिए गाते हैं, साधु सज्जन जनन तुम असाधु दुर्जन सुत तुम। साधु सज्जन जननी तुम असाधु दुर्जन सुत तुम। बहे निरंतर